वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर दो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं होता है। किसी सबस्टांस का, किसी मटेरियल का ये रूप जो होता है चेंज नहीं होता है। ऐसी प्रोसेस को फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, क्रिटिकल साइज। फिजिकल प्रोसेस जो होती है बहुत सारी टाइप की होती है। एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हुआ है, उसको अगर हम फिल्टर पेपर की मदद से अलग अलग करते हैं, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए एक बीकर में सैंड और पानी का मिक्सचर भरा हुआ है, उसको अगर हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो सैंड और पानी अलग अलग हो जाते हैं। फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड आ जाता है, जबकि फिल्टर पेपर से पानी जो होती है पास होके बीकर में चली जाती है। डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें किसी लिक्विड में अगर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट करते हैं, तो यह प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाती है। जैसे हमारे पास एल्कोहल और पानी का मिक्सचर है, हम इसको हीट करते हैं तो एल्कोहल जो होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो यह जल्दी सेपरेट हो जाता है। सेपरेट यानी कि जल्दी वाष्प में परिवर्तित होके वेपर में परिवर्तित होगा। उसको हम ठंडा कर देंगे तो वह एक अलग बर्तन में उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और पानी की अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो भी डिस्टाइल होके अलग बर्तन में कलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जब कोई लिक्विड जो है ठंडा होकर क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे चीनी का सॉल्यूशन है, उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल का रूप ले लेता है। अब जैसे चीनी का सॉल्यूशन है, उसको इवोपरेट करेंगे तो उसमें से होता है वेपर बन के अलग हो जाता है, बाकी जो चीनी का क्रिस्टल एक तैयार हो जाता है। यह क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें कोई सॉलिड जो होता है सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कोई हमारे पास सॉलिड है, डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर क्या करता है कि डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर का यूज करते हैं जिसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। किसी लिक्विड के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, उस लिक्विड में अगर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सबकी के ऊपर चिपकने की और चिपक कर फ्लो होने की एबिलिटी अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें दो अलग अलग प्रोटीन है, प्रोटीन ए है, दूसरी प्रोटीन बी है। ये दोनों प्रोटीन अपने मॉलिक्यूलर वेट और साइज के आधार पे एक दूसरे से अलग हो जाती है। पेपर टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी सैंपल को हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं थ्रू मशीन के थ्रू, तो सैंपल में पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट अपनी डेंसिटी के बेस पे अलग अलग हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे ब्लड में जो भी प्रोटीन पाई जाती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे अलग करते हैं। इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इसमें किसी सॉल्यूशन जो को हम क्या करते हैं,
कोई सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। हम सॉल्यूट से सॉल्वेंट को जब इवोपरेट करा देते हैं तो इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सी वाटर है, समुद्री वाटर है, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो पानी है इवोपरेट होके निकल जाता है, बाकी नमक जो होता है, साल्ट जो होता है, बर्तन में बच जाता है। यह इवोपरेशन का एग्जाम्पल है। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में अगर हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं सिंपली। पार्टिकल जो होते हैं ग्रेविटी के थ्रू भारी होते हैं तो धीरे धीरे सेटल डाउन होके नीचे आ जाते हैं, जबकि जो लाइट पार्टिकल होते हैं ऊपर ही रहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे किसी शीशे के ग्लास में हम धूल या मिट्टी को ऐसे थोड़ी सी ऐड करते हैं, डालते हैं, तो उसमें जो भारी मिट्टी होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, बाकी जो हल्का धूल होता है, पार्टिकल होता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है। सेडिमेंटेशन का यूज हम वाटर ट्रीटमेंट में, प्यूरीफायर में इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जहाँ पे हैवी पार्टिकल जो होते हैं, हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी साफ पानी जो होता है वह सेट हो जाता है। डिसेंटेशन। डिसेंटेशन ये भी एक सेडिमेंटेशन का पार्ट है। जैसे मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन है, ऐसे रखा हुआ है किसी ग्लास में, के बाद जो साफ पानी रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, क्लियर वाटर, बाकी जो मिट्टी भारी सॉइल होता है नीचे की तरफ सेटल होता है। क्या करते हैं, जो साफ पानी रहता है ऊपर से ही उसको किसी सिरिंज या डिसेंटर की हेल्प से उसको हम खींचकर अलग बाटल में पलट देते हैं। इस प्रोसेस को डिसेंटेशन बोला जाता है। इसका यूज सीक्वेंस बायो रिएक्टर में करते हैं, सीक्वेंस बैच रिएक्टर में करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में सिंपली हम किसी मिक्सचर को हम मैग्नेट की हेल्प से अलग अलग करते हैं। इस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे और लोहे और सैंड का मिक्सचर है, उसमें हम कोई मैग्नेट डाल देते हैं तो लोहा जो होता है मैग्नेट से चिपक जाता है और सैंड जो होता है चिपक नहीं पाता है। तो इस तरह से लोहे और सैंड के मिक्सचर को अलग अलग हम कर लेते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। यह सब जो है फिजिकल प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।